और फर्स्ट क्वेश्चन, यू हेयर बाई आर रिक्वेस्टेड, कह रहा है यू हेयर बाई, यहाँ क्या लिखा है हेयर बाई आर रिक्वेस्टेड। तो एक एक पॉइंट को थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो सारा चीज समझ में आएगा। कह रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर। दरअसल क्या होता है ना, रिक्वेस्ट क्रिया के बाद बिफोर नहीं आते हैं। नियम होता है, देखिए रिक्वेस्ट, नियम होता है रिक्वेस्ट, अलाउ, परमिट, परमिट, ये कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर भी आता है, ऑर्डर, ये कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर टू प्लस वी वन लेता है, ऑब्जेक्ट लगाकर टू प्लस वी वन लेता है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जैसे रिक्वेस्ट, अलाउ, परमिट, ऑर्डर, ये सभी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाने के बाद इन्फिनेटिव लेता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव लेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट, अलाउ, परमिट, ऑर्डर, ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव लेगा, लेकिन यदि ये पैसिव में आ जाए, यदि ये पैसिव में आ जाए तो डायरेक्ट टू प्लस वी वन आपको नजर आएगा। पैसिव कहने का मतलब हुआ कि बी फॉर्म अनिवार्य है, जैसे वी रिक्वेस्टेड, वी रिक्वेस्टेड टू, वी अलाउड, वी अलाउड टू, या फिर बात करेंगे बी परमिटेड, बी परमिटेड, बी परमिटेड टू, या हम बात करेंगे बी ऑर्डर्ड टू, या बी ऑर्डर्ड टू। ये मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, अभी 8 से 9, 9 से 10 में पार्टिसिपल चल रहा थी, जेरन चल रहा है, उसमें जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसमें 99 रुपये पे करके पढ़ सकता है। तो रिक्वेस्ट, अलाउ, परमिट, ऑर्डर, ये जो आपको दिख रहा है रिक्वेस्ट, अलाउ, परमिट, ऑर्डर, इस सब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद टू प्लस वी वन आता है। इसी को पैसिव में यूज करेंगे तब वी रिक्वेस्टेड टू, वी अलाउड टू, बी परमिटेड टू, बी ऑर्डर टू, मतलब पैसिव हुआ इसमें टू प्लस वी वन डायरेक्ट आएगा। तो यहाँ देखिए आपको वी फॉर्म दिख रहा है, वी फॉर्म डेट मीन जिससे आप इज एम आर वाज वर्क आती है, ये हमारा वी फॉर्मेट का लाएगा। तब वी रिक्वेस्टेड टू इंश्योर, डायरेक्ट टू प्लस वी वन दिख रहा है, इसका मतलब ये नियम सही है। लेकिन हेयर बाय क्या है इसके बारे में जाने, हेयर बाय एडवर्ब है, क्या है भाई, एडवर्ब है। हेयर बाय जो है एडवर्ब है, जिसका साइनो आता है 10, जिसका साइनो आता है सो, जिसका साइन होता है शो, जिसका साइन होता है 10, जिसका साइन होता है हेयर बाय, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ इसका मतलब होते हैं परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ, है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ। कहने का मतलब ये हुआ कि हेयर बाय 10 सो ये एडवर्ब है, क्या एडवर्ब है, जिसका प्रयोग हम सहायक क्रिया के ठीक बात करेंगे। हेयर बाय 10 सो एडवर्ब है, इसका सिनोनिम हम लिख दें 10 सो। हेयर बाय का यूज हम सहायक क्रिया के ठीक बात करेंगे, सहायक क्रिया के ठीक बात प्रयोग करेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि हेयर बाय का इस्तेमाल होना चाहिए, एडवर्ब है जिसका यूज आर के बाद होनी चाहिए, आर और रिक्वेस्टेड के बीच होनी चाहिए, आर और रिक्वेस्टेड के बीच होनी चाहिए, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर हम एक में टिक लगाएंगे और बनाएंगे यू आर हेयर बाय, हेयर बाय रिक्वेस्टेड, आपसे अनुरोध किया जाता है, आपसे विनती किया जाता है, आपसे अनुरोध किया जाता है ना। तो यू आर हेयर बाय रिक्वेस्टेड, ऐसे भी जब वाक्य पैसिव हो जाए, ऐसे भी सेंटेंस पैसिव हो जाए तो वी थ्री के पहले एडवर्ब आता है। ये तो ऐसे भी हेयर बाय 10 एडवर्ब है, जिसका यूज हम सहायक क्रिया के ठीक बात करेंगे, सहायक क्रिया के ठीक बात करेंगे, ठीक है। तो यू आर हेयर बाय रिक्वेस्टेड टू, और टू का नियम आपको यहाँ समझा दिए कि रिक्वेस्ट, अलाउ, परमिट, ऑर्डर, ऑब्जेक्ट टू प्लस वी वन। यदि यही पैसिव में आएगा, और एग्जामिनर अक्सर पैसिव में ही पूछेगा, एग्जामिनर अक्सर पैसिव में ही पूछेगा। जो बच्चे हमारे यहाँ भी करेंट 8 से 9, 9 से 10 में पढ़ रहा होगा, वो अपना कॉपी निकाल के देखेंगे तो उसको सारा क्वेश्चन आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। इसका उन बच्चों को मैं पढ़ाए थे कि जब भी एग्जामिनर पूछेगा तो पैसिव में पूछेगा, जब भी पूछेगा तो पैसिव में पूछेगा, है ना। इसलिए मैं क्लासरूम में बराबर कहते रहता हूँ कि देखो जो आपको आसान लगे ना वो एग्जामिनर पूछते हैं नहीं, एग्जामिनर हमेशा टेढ़ा पूछता है, हमेशा उल्टा पूछता है, तो मैं आसान क्यों पढ़ाऊँ और आसान क्यों पढ़ूँ, है ना। इसलिए मैं बराबर इस पर फोकस करता रहता हूँ। देखो जो एग्जामिनर पूछता है वो टफ पूछता है, आसान क्वेश्चन, लूज क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसा कि हकीकत हम दिखा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं 8 से 9, 9 से 10 वाले बच्चे को जेरेंट चल रहा, पार्टिसिपल चल रहा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट बढ़े। तो यहाँ तक समझ में आ गया। यू आर हेयर बाय रिक्वेस्टेड टू इंश्योर, इंश्योर मैंने होते सुनिश्चित करना, इंश्योर मतलब होते सुनिश्चित करना, इंश्योर मीन्स होते सुनिश्चित करना, इंश्योर होते हैं। करा आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे नम्र विनती करते हैं
टू इंश्योर मतलब सुनिश्चित करने के लिए, निश्चित करने के लिए आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि एनी सच लिखा हुआ है, एनी सच लिंक, कोई भी लिंक हो, कोई भी ऐसे लिंक, कोई ऐसे लिंक इज इमीडिएटली, इमीडिएटली आपका एडवर्ब है। देखिए एडवर्ब का कुछ पार्ट्स हम सिखाते हैं आपको ताकि आपको प्रयोग में आ जाए, थोड़ा सा हम सिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ आपको इज दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, इज बी फॉर्म, बी फॉर्म के बाद यहाँ देखिए अभी तुरंत सहायक क्रिया के बाद एडवर्ब आ गया, यहाँ क्या है भाई एडवर्ब है, रिमूव्ड क्या है भाई तो V3 है, यानी ये कन्फर्म है कि बी फॉर्म सहायक क्रिया के बाद ही एडवर्ब आएगा। ऐसा क्यों आता है ये सिखा देता हूँ। दरअसल नियम होता है बी फॉर्मेट के बाद एडजेक्टिव चाहिए, वी फॉर्मेट के बाद एडजेक्टिव चाहिए। यहाँ भी देखो इज एम आर के बाद एडजेक्टिव, रिक्वेस्टेड आपका एडजेक्टिव, और उस एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब चाहिए, इसलिए हियर बाय का पोजीशन यहाँ हो गया। यहाँ भी देखिए कि बी फॉर्मेट के बाद V3, मतलब कहने का मतलब ये होते कि बी फॉर्मेट के बाद जो हम V3 लाते हैं या बी फॉर्मेट के बाद जो एडजेक्टिव आता है, ये V3 भी पास्ट पार्टिसिपल के तहत एडजेक्टिव का ही काम करता है पैसिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस में, और इसके पहले एडवर्ब आता है, इसके पहले एडवर्ब आता है, ठीक है। यानी वाक्य पैसिव हो जाए, नियम ये लिख लीजिएगा आप लोग कि यदि सेंटेंस पैसिव हो जाए, यदि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस हो जाए, यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जाए, पैसिव वॉइस हो जाए, तब V3 के पहले एडवर्ब का प्रयोग किया था, तब V3 के पहले एडवर्ब का प्रयोग किया था, V3 के पहले एडवर्ब का प्रयोग किया था। ये प्रोसेस चलता, जब सेंटेंस पैसिव हो जाए तो V3 के पहले एडवर्ब का प्रयोग करेगा। इसका मतलब हुआ यू आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू इंश्योर, आपसे नम्र विनती किया जाता है कि सुनिश्चित करने के लिए आपसे नम्र विनती किया जाता है कि एनी सच लिंक, कोई ऐसे लिंक इज इमीडिएटली रिमूव्ड फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐसे लिंक हो तो आप अपने प्लेटफॉर्म से जल्द हटा दीजिए, जल्द हटाइए। ये आपसे अनुरोध किया जाता है, आपसे विनती किया जाता है, नम्र विनती किया जाता है। क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से हम यूज करेंगे, कंफर्म समझ में आ गया होगा एडवर्ब का नियम, ठीक है। पावर करप्ट्स, देखिए पावर करप्ट्स, सत्ता, सत्ता भ्रष्ट कर देता, सत्ता बर्बाद कर देता। पावर में होते सत्ता, शक्ति, पावर जो होते हैं पावर करप्ट कर देता है, सत्ता बर्बाद कर देता है। एब्सोल्यूट पावर, पावर यहाँ नाउन, नाउन के पहला एडजेक्टिव, बिल्कुल सही है भाई। यहाँ कह रहा कि सत्ता करप्ट कर देता, मतलब सत्ता बर्बाद कर देता, सत्ता तहस नहस कर देता है, एकदम बर्बाद बिगाड़ देता है। एब्सोल्यूट पावर कह रहा कि सत्ता यदि हो, सत्ता तो करप्ट करता है, और यदि पूर्ण सत्ता हो, पूरी सत्ता आ जाए तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कह रहा सत्ता बर्बाद कर देता है, पूरी सत्ता हो, पूर्ण सत्ता हो, पूरी ताकत हो, पूर्ण सत्ता हो तब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, पूर्ण सत्ता हो तब पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। तो वही कर एब्सोल्यूट पावर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, करप्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब करप्ट हो गया। एब्सोल्युटली एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर मेन वर्ब के बाद प्रयोग होते हैं, मेन वर्ब के बाद प्रयोग होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग मेन वर्ब के बाद करते हैं। देखिए एडवर्ब फिर आ गया, तो इसको थोड़ा सा प्रोसेस आपको सिखा देते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस सीखिएगा। एडवर्ब, एडवर्ब का प्रयोग मेन वर्ब की उपस्थिति में करते हैं हम लोग, एडवर्ब का प्रयोग मेन वर्ब की उपस्थिति में करते हैं, मतलब मेन वर्ब की उपस्थिति होना अनिवार्य है, मेन वर्ब की उपस्थिति होना अनिवार्य है। यदि मेन वर्ब रहे सेंटेंस में तभी एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, तभी एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। तो मेन वर्ब के बाद हमारा एडवर्ब आता है, मेन वर्ब के जस्ट बाद एडवर्ब आता है, ठीक है। लेकिन गलती से यदि गलती से मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए तो एडवर्ब ऑफ मैनर इसका स्थान ऑब्जेक्ट के बाद होता है। कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग करें, यानी मेन वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट आ जाए तो एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज इसके बाद करेंगे। अब इसी का नियम एक चलता है कि यदि ये वर्ब आपका पैसिव हो जाए, यदि वर्ब आपका पैसिव, पैसिव का मतलब हमेशा बी फॉर्मेट लगा रहेगा, पैसिव का मतलब हमेशा वी फॉर्म लगा रहेगा, ये हो गया। वी फॉर्म के बाद हमेशा हमेशा V3 चाहिए, पैसिव के लिए V3 चाहिए। यदि सेंटेंस पैसिव हो जाएगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा 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 किसके पहले, इस V3 के पहले इस्तेमाल करेंगे, हमेशा इस V3 के पहले इस्तेमाल करेंगे।
पैसिव का मतलब हमेशा बी फॉर्मेट है, भीतरी, इसके पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। कोई दिक्कत किन्हीं को, किसी प्रकार के कोई समस्या? बोलो, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो वही करा, पावर करप्ट्स, सत्ता बिगाड़ देता है, सत्ता बर्बाद कर देता है, पूर्ण सत्ता पूरी तरह से बिगाड़ देता है, पूरी तरह से चौपट कर देता है, पूर्ण सत्ता पूरी तरह से करप्ट कर देता है। यानी राइट आंसर बिल्कुल सही है, डी आंसर आएगा, 100% सही है। कल्पना इज इंडोर्ड मैनी ग्रेट क्वालिटीज, कल्पना के पास बहुत सारे क्वालिटीज है, कल्पना के पास बहुत सारे क्वालिटी है, गुण है, संपन्न है। देखिए क्या होता है इंडो, क्या मतलब होता है इसका? इंडो मैंने होता है देना, इंडो मीन्स होता है देना, प्रदान करना इंडो होता है, गिव होता है, गिव मनी, गिव मनी होता है, अलॉट ऑफ मनी, गिव अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, मनी या सम, लॉट ऑफ मनी या सम होते बहुत सारे पैसे देना, बहुत सारे पैसे देना, गिव ए लॉट ऑफ अ लार्ज सम ऑफ मनी होते टू, किसको, किसको देगा? या तो स्कूल के लिए, या स्कूल के लिए, या कॉलेज के लिए, या किसी प्रकार के संस्थान के लिए, किसी प्रकार के स्कूल कॉलेज या किसी प्रकार के संस्थान के लिए जो बड़ी रकम प्रदान करता है, बहुत बड़ी रकम देता है, उसको कहते हैं इंडो कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो कहते हैं, देना कहते हैं, प्रदान करना कहते हैं। मतलब कॉलेज या स्कूल के लिए जो बड़ी रकम प्रदान करता है, बहुत बड़ी अमाउंट देता है, वैसी स्थिति में उससे इंडो कहते हैं। ठीक है, मेन वर्ब हुआ। लेकिन हमारे फ्रेज चलता है, वे एंडोड विथ होते हैं, ये फ्रेज चलता है हमारा फ्रेजल के वर्ब के तौर पर, वे एंडोड विथ होते हैं, ये फ्रेजल वर्ब के तौर पर यूज होता है, फ्रेजल वर्ब के तौर पर यूज होते हैं। नैसर्गिक गुण होना, नैसर्गिक गुण होना, इंडोड विथ होते हैं, नैसर्गिक गुण होना, टू नेचुरली, टू वे एंडोड विथ होते हैं, नैसर्गिक गुण होना, नैसर्गिक गुण होना मतलब प्राकृतिक प्रदत्त जो गुण होते हैं उसे कहते हैं टू एंडोड विथ कहते हैं। ठीक है, टू एंडोड विथ होते हैं, ये नैसर्गिक गुण होता है। बी एंडोड विथ होते हैं, ये फ्रेजल वर्ब के तौर पर आता है। नैसर्गिक गुण होना, किसी के पास नैसर्गिक गुण होना, क्वालिटीज होना, यानी राइट आंसर आपका सी आएगा, राइट आंसर सी आएगा। ये फ्रेजल वर्ब के तौर पर यूज होता है, कई एक बार आ चुका है क्वेश्चन, कई एक बार ये क्वेश्चन आया। हमने कल्पना के पास बहुत सारे क्वालिटीज है, नैसर्गिक गुण है। कशिश इज ए वेरी अनहैप्पी पर्सन, देखो हर एक में थोड़ा कुछ ना कुछ आया। दिस इज अ, आर्ट के लिए है तो कन्फर्म है, पर्सन के लिए है, पर्सन नाउन है, नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा। बिल्कुल सही लिखा हुआ, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है ही नहीं। कशिश इज अ वेरी अनहैप्पी पर्सन, कशिश काफी नाराजगी, काफी उदास रहता, उदास रहने वाला व्यक्ति है, काफी एकदम ऐसे उदास रहने वाला पर्सन है। शी अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वह लगभग हर चीज के बारे में, हर चीज के बारे में क्या नाराजगी जाहिर करता है, हर चीज के बारे में नाराजगी जाहिर करता है। ग्रम्बल मैंने होते नाराजगी जाहिर करना, वो हर चीज के बारे में नाराजगी जाहिर करता है। फास्टिडियस जाहिर, फास्टिडियस में होते हैं तनुक मिजाज, पिनकाहा, तुरंत तुरंत जो पिनक जाता है, तुरंत तुरंत जो रूस जाता है, उसी को कहते हैं। वही कह रहा है कि कशिश इज अ वेरी अनहैप्पी पर्सन, कशिश जो है, कशिश इज अ वेरी अनहैप्पी पर्सन, काफी नाराज, काफी उदास रहती है। से ग्रम्बल्स ऑलमोस्ट अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वह लगभग हर चीज के बारे में नाराजगी जाहिर करती है। ग्रम्बल मैंने होते हैं नाराजगी जाहिर करना, झुंझलाना। लाइक मैंने पसंद करना, लव मैंने प्रेम करना, एंजॉय मैंने मौज मस्ती करना, खुशियां मनाना। लेकिन यहाँ तो अनहैप्पी रीजन का रहा ना, अनहैप्पी पर्सन है, इसका मतलब हर एक बात पर, हर एक चीज में लगभग लगभग वो नाराजगी जाहिर करती है। राइट आंसर आपका एक आएगा, ग्रम्बल आएगा। इवेंचुअल, इवेंचुअल मैंने होते आखिरकार, आखिरकार, अंततोगतवा, आखिरकार। अल्टीमेट इसका साइन बोलेगा, अल्टीमेट, या तो इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन आते रहता फ्रेजल वर्ब में, फ्रेज में, इन द लॉन्ग रन, आखिरकार, इन द लॉन्ग रन आखिरकार होता है, आखिरकार, इवेंचुअल, इन द लॉन्ग रन, है ना, आखिरकार।
इसका साइन आएगा अल्टीमेट, आखिरकार, फाइनली, फाइनल, आखिरकार जो होते हैं ना फाइनली होते हैं, फाइनली, अल्टीमेटली का साइन आता है तो फाइनल यहाँ लिखेंगे, इसका साइन आता रहता है अल्टीमेटली, या फिर बोलते हैं इवेंचुअली, इवेंचुअली, तब बोलेंगे फाइनली, फाइनली, ये होते हैं आखिरकार, या इन द लॉन्ग रन, या इन द लॉन्ग रन, आखिरकार, इवेंचुअली, अल्टीमेटली, फाइनली। यहाँ देखिए इंटरमीडिएट समझते होंगे, इंटरमीडिएट जो होते हैं ना मध्यम होते हैं, मध्यम, इंटरमीडिएट, मध्यम, प्री, प्री माने होते पहले, लिखा प्रीलिमिनरी, प्राथमिक, प्रीलिमिनरी, प्राथमिक, पहले, प्रायर, पहले, प्रायर होते पहले, मना करना फॉरबिड होते हैं, मना करना, इसका साइन बोला इनहिबिट, इनहिबिट, मना करना, मना करना प्रिवेंट बोल सकते हो, प्रिवेंट, मना करना, प्रिवेंट, इनहिबिट, प्रिवेंट, और क्या बोल सकते हो, कीप आउट भी होता है, कीप आउट, दूर रखना, मना करना, कीप आउट, प्रिवेंट होते हैं, इनहिबिट होते हैं, मना करना, इसका मतलब बैन लगा देना, इसका मतलब बैन लगा देना है ना, प्रतिबंध लगा देना, तो ये कह रहा फॉरबिड, इनहिबिट, प्रिवेंट, कीप आउट, साइनो क्या आएगा, बैन आएगा, मना कर देना, इनहिबिट, प्रिवेंट, कीप आउट। ग्रांट, ग्रांट माने होते हैं स्वीकृति देना, स्वीकृति देना ग्रांट होते हैं, परमिट, अलाउ दोनों साइनो होते हैं, अनुमति देना, परमिट अलाउ दोनों साइनो होते हैं, अनुमति देना, ग्रांट मतलब होता है स्वीकृति देना, ग्रांट। फ्रेजाइल होते हैं क्षण भंगुर, फ्रेजाइल होते हैं क्षण भंगुर, क्षण भंगुर मतलब जो होते हैं जो आसानी से टूट जाए, फ्रेजाइल जो होते हैं क्षण भंगुर होते हैं, इसका मतलब डेलिकेट बोल सकते हैं, डेलिकेट, डेलिकेट, क्षण भंगुर, क्षण भंगुर जो होते हैं ब्रिटल होते हैं, क्या बोलेंगे, ब्रिटल, ब्रिटल, क्षण भंगुर, जो आसानी से टूट जाए वो क्षण भंगुर कहलाएगा। और बोलता है स्क्वेमिस बोल सकते हैं, स्क्वेमिस, मसल देने वाला, स्क्वेमिस इसी को बोलेंगे, मसल देने वाला, ठीक है, स्क्वेमिस, डेलिकेट, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, डेलिकेट, ब्रिटल, या स्क्वेमिस बोलेंगे, मसल देने वाला, इसका मतलब ब्रिटल इसका साइन आएगा, ब्रिटल इसका साइन सिनोनिम आएगा, है ना, जो आसानी से टूट जाए, इजिली ब्रोकन, इजिली ब्रोकन इसी को बोलेंगे, इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए, क्षण भंगुर, क्षण भंगुर, डेलिकेट, ब्रिटल, स्केमिस, इजिली ब्रोकन, सब इसका आते रहता है। टफ, टफ माने कड़ा होता है, टफ कहता है टफन ग्लास है, टफन। हैरी, जोर से खींचना, हैरी होता है जोर से खींचना, हैरी कहलाता है। और स्टर्डी माने होता है ठोस या मजबूत का स्टर्डी कहते हैं, ठोस या मजबूत, स्टर्डी। ट्रैंक्विल माने होता है शांत, शांत होगा तो हम कह सकते हैं सोबर, शांत, सोबर, शांत, सेरेन, सेरेन, शांत, कन्फर्म आएगा, साइनो इसका आ जाएगा कॉम, अपोजिट पूछ रहा, कॉम इसका साइनो आएगा, क्वाइट इसका साइन, क्वाइट, शांत, क्वाइट, क्वाइट, कॉम, साइलेंट भी आएगा, साइलेंट, पीसफुल, पीसफुल, ये सब साइने शांत का साइन आएगा, है ना। ट्रैंक्विल, शांत, सोबर, सेरेन, क्वाइट, कॉम, साइलेंट, पीसफुल, ये सब शांत होगा, सब क्या आएगा, शांत आएगा। तो इसका एंटो कन्फर्म है कि वायलेंट आएगा, उग्र होगा, वायलेंट इसका उग्र एंटो आएगा, उग्र आएगा, उग्र आएगा। श्रेउड, श्रेउड माने होता है चालाक, चालाक या धूर्त होते हैं, श्रेउड माने होता है चालाक मतलब एक धूर्त होते हैं, एक कन्नी काटने वाला होता है, चालाक होता है, धूर्त, धूर्त होता है, श्रेउड, चालाक, यानी हम बोल सकते हैं कनिंग, कनिंग हम बोल सकते हैं। धूर्त होते हैं जो धोखेबाज होता है, क्राफ्टी होते हैं, क्राफ्टी होते हैं, धूर्त, चालाक, क्राफ्टी, है ना।
कनिंग, कैनी भी होता है, क्राफ्टी, धूर्त या चालाक किसी को बोलते हैं क्राफ्टी, श्रेड बोलते हैं, चालाक, धूर्त, क्लेवर इसका साइन हो, आर्टफुल भी बोल सकते हैं, आर्टफुल, चतुर जो होते हैं ना उसको हम आर्टफुल भी बोल सकते हैं, क्लेवर या फिर बोलते हैं आर्टफुल, इसी का साइन आएगा, श्रेड का साइन हो, क्लेवर, कनिंग, क्राफ्टी, क्लेवर, आर्टफुल, ये हो जाएगा धूर्त या चालाक, धूर्त या चालाक हो जाएगा क्राफ्टी। नेक्स्ट आइए अगला, बढ़े आगे। रास्कल भी हम बोल सकते हैं इसको, रास्कल, रास्कल, रास्कल भी इसी का आता है, रास्कल, रास्कल, श्रेड, कनिंग, क्राफ्टी, रास्कल, क्लेवर, आर्टफुल, सब चतुर चालाक। तो इसका एंटोनिम आएगा नेव, नेव मतलब होते हैं ईमानदार, नेव का मतलब होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है एबव बोर्ड, एबव बोर्ड होता है, एबव बोर्ड होते हैं ईमानदार, एबव बोर्ड, ऑनेस्ट, एबव बोर्ड होगा मतलब ईमानदार होगा, जब ईमानदार होगा तो सिंपल हार्टेड होगा, सिंपल हार्टेड, भोला भाला, उसी को बोलता है नेव होते, बेचारा इंसान है, सीधा साधा, ऑनेस्ट है, एबव बोर्ड है, मुहावरा माते रहता है, सिंपल हार्टेड है, ईमानदार है ना। आगे आइए, ब्रेन से बना ब्रेनी, दिमग्गर, ब्रेन से बना ब्रेनी, दिमग्गर। सस्पिशियस, संदेह होता है, डाउटफुल होते हैं, सस्पिशियस, संदेह, डाउटफुल, ये इसका सिनोनिम होगा, इसका मतलब एंटो आएगा ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी, भरोसा करने लायक, विश्वास करना, ट्रस्ट मैंने होते हैं भरोसा, विश्वास, ट्रस्टवर्दी, भरोसा करने लायक, स्पेशियस, सस्पेशियस, डाउटफुल हो जाएगा, एंटो इसका ही हो जाएगा। जीलस, एशिया, जीलस, एशिया, इसके पहले आया था हम लोग का। वंडर ने, वंडर, आश्चर्य, वंडरिंग होते आश्चर्यजनक करने वाला, आश्चर्यचकित कर देने वाला, वंडरिंग होते हैं। नेक्स्ट आइए, एट द 11th आवर, नेक्स्ट आइए, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब हुआ जैसे घड़ी एक बना हुआ, एक घड़ी है, इसमें 12 बजा हुआ, 3 है, 6 है, 9 है, तो यहाँ कह रहा है एट द 11th आवर, इसका मतलब कंफर्म कि 11 बजने की टाइम को बता रहा है, या अंतिम समय, अंतिम समय, या उसी को अंतिम समय बोला, एट द 11th आवर जो होते हैं अंतिम समय बोलते हैं, 11 बजने की बात हो रहा है मतलब अंतिम समय, एक घंटा 12 बजने, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट इसी को कहते हैं, अंतिम क्षण, अंतिम क्षण, अंतिम समय, एट द 11th आवर होते हैं, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट होते हैं, अंतिम क्षण, रेड लेटर डे, स्मरणीय दिन होते हैं, या यादगार, रेड लेटर डे मतलब देखते होते, आपके पास यदि कैलेंडर होगा, अब उसमें देखिएगा इस तरह से बना हुआ रहेगा कैलेंडर में, ऐसे है ना, देखिएगा जो डेट, जिस जिस डेट में आप देखिएगा रेड लिखा हुआ रहेगा, जिस जिस में रेड लिखा हुआ रहे, इसका मतलब समझ जाना कि रेड लेटर डे लिखने का मतलब कन्फर्म है वो आपको या तो मेमोरेबल डे होगा, या फिर अच्छे दिन होगा, या तो वो यादगार का दिन होगा या महत्वपूर्ण दिन होगा, तो उसी को मेमोरेबल बोलेंगे, या फिर बोला डे दैट इज प्लीजेंटली नोटवर्दी, ये आपका राइट आंसर आएगा, बी आएगा, मेमोरेबल आएगा, यादगार दिन उसी को बोलते हैं। 13 नंबर, आई स्पोक टू माई ऑल फ्रेंड्स एंड फाइनलाइज द प्लान, करे स्पोक टू मैंने टॉक टू का साइन होता है, स्पीक टू बराबर टॉक टू होता है, टॉक टू बात करना, स्पीक टू बराबर टॉक टू बात करना। अब देखिए क्या करा, माई ऑल फ्रेंड्स एंड फाइनलाइज द प्लान, मैं अपने सारे मित्र से बात किया और प्लान का अंतिम रूप दिया। देखिए ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो ऑल, ऑल के बाद जो आता है द आर्टिकल आता है, ऑल के बाद द आर्टिकल नहीं रहेगा तो पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा, जैसे माई, हिज, आवर, योर, इट्स, दियर वगैरह वगैरह, यानी ऑल के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ऑल के बाद आर्टिकल आता है, या फिर ऑल के बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद नाउन डिपेंड करेगा, यदि अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर में इस्तेमाल करेंगे,
यदि आपके बाद काउंटेबल नाउन आएगा तो कन्फर्म प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, कन्फर्म प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। तो ऑल के बाद जो सिस्टम बना हुआ कि ऑल के बाद ही द आर्टिकल लगेगा या किसी प्रकार के पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा, इसमें दो प्रोसेस आएगा। यदि अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर, अकाउंटेबल तो प्लूरल, लेकिन प्रॉपर नाउन कभी नहीं आएगा, प्रॉपर नाउन कभी नहीं आएगा, प्रॉपर नाउन कभी नहीं आएगा इसके साथ, ठीक है। तो इसका अब नियम बनाइए, आई स्पोक टू माई ऑल या ऑल माई, ऑल माई, ऑल माई फ्रेंड्स, मैं अपने सारे मित्र से बात किया और प्लान को अंतिम रूप दिया। फाइनलाइज मैंने होते अंतिम रूप देना। अब बात करेंगे, कोई विद्यार्थी कहेगा सर ये ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। कोई विद्यार्थी कहेगा सर माई एवरी क्यों नहीं हुआ। जिससे देखो दरअसल बात है ना कि एवरी और माई, ईच एवरी, ईच एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा, हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। जब हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा तो यहाँ तो कन्फर्म फ्रेंड्स लिख के दिया है। ईच एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। देखो ईच एवरी, एवरी, आइदर, नाइदर, नाइदर, है ना, दिस डैट, दिस डैट, हमेशा सिंगुलर नाउन लेगा, हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, हमेशा सिंगुलर। और एक और बात ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ किसी भी डिटरमिनार का यूज नहीं करते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, दिस अथवा डैट के साथ किसी अनडिटरमिनार का यूज नहीं कर सकते, मतलब डबल डिटरमिनार यूज नहीं कर सकते। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, दिस, डैट के साथ किसी प्रकार के डिटरमिनार या पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, दिस, डैट के साथ ना तो डिटरमिनार आएगा, ना तो आर्टिकल आएगा, ना किसी प्रकार की पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा। मतलब ये दोनों तरीका से गलत था, ये दोनों तरीका से गलत था। डिटरमिनार यदि कोई पूछता कि सर यहाँ फ्रेंड्स नहीं फ्रेंड ला रहा था तो क्या सही हो जाता? ये गलत होता है। यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, दिस, डैट के साथ ना तो पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है, ना ही आर्टिकल आता है, ना तो किसी अन्य प्रकार के डिटरमिनार आता है। क्लियर हो गया? यानी इसका राइट आंसर आपका सी आएगा। कौन सा? सी आएगा। द हायर द डिमांड, द हायर द डिमांड, नियम ये सिखाए थे हम कि जनरली तौर पर कंपैरेटिव एडजेक्टिव, जनरली पर कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले द नहीं लगता है। ये नियम सिखाए थे कि जनरली तौर पर समान रूप से कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले द नहीं लगता है, परंतु यदि कोई सेंटेंस द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव से शुरू हुआ रहे, अगर कोई सेंटेंस द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव से शुरू हुआ रहे तो कन्फर्म है कि अगला सेंटेंस भी द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव से शुरू होगा। ये कन्फर्म है कि अगला सेंटेंस भी द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव से शुरू होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि यदि कोई सेंटेंस द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव से शुरू होगा तो कन्फर्म है कि अगला सेंटेंस भी द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव से शुरू होगा। इसका मतलब हुआ द हायर द डिमांड द ग्रेटर द प्राइसेस होगा। राइट आंसर बी होनी चाहिए। द हायर द डिमांड, जैसे जैसे मांग बढ़ेगा वैसे वैसे कीमत में वृद्धि होगा। द ग्रेटर द प्राइसेस, ठीक है। हालांकि द मोर भी रहता तो सही होता, लेकिन द मोर में क्या होता है ना कि द मोर से शुरू होता है फिर द मोर से अंत होता है, तो उसके साथ एडजस्टमेंट ज्यादा सुटेबल करता है। यदि हमारे पास विकल्प बी नहीं रहता था तो डी भी आंसर बना देते हैं। अब दोनों है मेरे पास, तो अर्थ के अकॉर्डिंग टू द ग्रेटर आएगा। द हायर द प्राइसेस, द हायर द डिमांड, जैसे जैसे मांग बढ़ेगा वैसे वैसे कीमत में बढ़ोतरी होगा। द ग्रेटर द प्राइसेस आएगा। क्लियर? यदि द ग्रेटर का ऑप्शन नहीं होता तब द मोर लगा के हम सही मारते, वो सही हो जाता। नियम हमारा ये कहता है द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव, दूसरा सेंटेंस में द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है। क्लियर? द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, देखिए OWS के बारे में कह रहा, सब्स्टिट्यूट के बारे में कह रहा, सब्स्टिट्यूट के बारे में कह रहा, मतलब ये OWS कह रहा। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव जाति का हत्या। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स होते हैं मानव जाति का हत्या, उसी को कहते हैं होमिसाइड। होमिसाइड नर हत्या, नर हत्या मानव जाति की हत्या, होमिसाइड, होमिसाइड कहलाएगा मानव जाति की हत्या। अगला ये पैट्रीसाइड, पैट्री होते पिता की हत्या, पैट्रीसाइड पिता की हत्या पैट्रीसाइड कहलाएगा। सुसाइड आत्महत्या, सुसाइड आत्महत्या। इन्फेंटिसाइड होते नवजात शिशु की हत्या,
छोटे बच्चे की हत्या जो होती है इन्फेंटिसाइड कहलाता है। नवजात शिशु की हत्या इन्फेंटिसाइड। सुसाइड आत्महत्या। होमिसाइड मानव की हत्या। पैट्रिसाइड पिता की हत्या। कह रहा है कुछ ऐसे चीज जो आउट ऑफ यूज है, प्रचलन से बाहर है, आउट ऑफ फैशन है, उसी को कहते हैं। वैसी चीज जो आउट ऑफ यूज है, इस्तेमाल से परे है, उसी को कहते हैं ऑब्सोलीट कहते हैं। अप्रचलित, अप्रचलित इसी को कहते हैं अप्रचलित, प्रचलन से बाहर। इसका साइनो आएगा आउटडेटेड, आउटडेटेड, अप्रचलित, आउटडेटेड, या फिर बोलेंगे ऑब्सोल्यूट, या फिर बोलेंगे इसी का साइनो नो लॉन्गर इन यूज। नो लॉन्गर आते रहता है, नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज। किसका? ऑब्सोल्यूट या आउटडेटेड या नो लॉन्गर इन यूज होता है। या फिर इसी को बोलेंगे नो लॉन्गर इन यूज, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ फैशन बोलेंगे, या नो लॉन्गर इन यूज बोलेंगे, या आउटडेटेड बोलेंगे, या एब्सोल्यूट बोलेंगे। सबका उसी मीनिंग होगा, सब अप्रचलित होगा, सभी अप्रचलित होगा, सभी अप्रचलित होगा, सभी अप्रचलित होगा। ठीक है। कैटेस्ट्रॉफ, कैटेस्ट्रॉफ होते हैं डिजास्टर का साइनो होते हैं, महाविनाशकारी। कैटेस्ट्रॉफ डिजास्टर, प्रलय या विनाशकारी, कैटेस्ट्रॉफ डिजास्टर। कॉमन मैंने तो हुआ कॉमन, सामान, कॉमन आम। करेक्टली स्पेल्ड, सही चूज करिए, चार में से कौन सही आएगा। ठीक है। करा हाइट, HEIGHT, हाइट, HEIGHT, सी राइट आंसर होगा। HEIGHT हाइट होते हैं, HEIGHT हाइट होते हैं, 17 का आंसर सी आएगा। करेक्ट स्पेल्ड क्या? गाइडेंस, 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 क्या आएगा भाई? गाइडेंस आएगा, GUIDANC होता है गाइडेंस, गाइडेंस, गाइडेंस होते हैं, निर्देश होते हैं, गाइडेंस होता है, आंसर डी आएगा। कुछ नहीं पढ़िए, सब हटा दीजिए, पूरा मत पढ़िए। MTS में क्वेश्चन आएगा तो आराम से बना देना। देखो पूरी लास्ट में कौन नहीं होगा ये सोचो, कौन सा विकल्प नहीं होगा इसके बारे में सोचिए, कौन होगा ये मत सोचिए, कौन नहीं होगा ये सोचिए आप। इसका मतलब हुआ कि कन्फर्म है कि लास्ट में कंजक्शन नहीं होगा, एंड बट या किसी प्रकार की कंजक्शन कभी लास्ट में यूज नहीं होते। क्लियर? कोई भी कंजक्शन लास्ट में होता ही नहीं है। इसका मतलब क्यू ऑप्शन लास्ट नहीं होनी चाहिए। क्यू ऑप्शन लास्ट नहीं होने का मतलब क्या? ऑप्शन नंबर डी हटा दो, डी हट गया। अब बचा क्या चीज? देखो अब बच गया, यहां देखो ये आर्टिकल लगा हुआ, कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेटेड आपका एडजेक्टिव है, कॉम्प्लिकेटेड क्या है? एडजेक्टिव है। नियम कहता है कि ये आर्टिकल है तो नाउन होना अनिवार्य है, नाउन होना अनिवार्य है। इसका मतलब स्पष्ट नियम हुआ कि लास्ट में आर भी नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट नियम हुआ कि लास्ट में आर भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लास्ट में आर कैसे होगा? लास्ट में तो नाउन लेगा, आर्टिकल जब ये लगा हुआ तो कन्फर्म इसके साथ कोई नाउन होना चाहिए। इसका मतलब आर विकल्प लास्ट में नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी खत्म, ऑप्शन सी खत्म, तो ऑप्शन बच गया ये नंबर। कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, ये आंसर आएगा इसका, ये आंसर आएगा बिल्कुल। इंडिया इज ए कंट्री, कुछ नहीं, देखिए कुछ ना कुछ आएगा जहां आपको मिल जाएगा। शायद आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ मोर क्या है ना? ये क्या लिखा हुआ? मोर क्या है? कॉम्परेटिव के लिए आता है। तो आपको शायद याद होगा कि जी सर मोर के बाद दैन आता है, मोर के बाद दैन आता है, इसका मतलब क्यू के बाद आर चाहिए। तो ढूंढिए क्यू आर कहाँ आपको मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा कि क्यू आर हमें कहाँ दिखेगा। तो देखो भाई क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर दिख रहा। बन गया आंसर, बन गया आंसर, कुछ करना है ही नहीं। मोर देन होता है तो इसका मतलब हुआ क्यू के बाद फिक्स है कि क्यू के बाद आर होना चाहिए। तो क्यू आर ढूंढिए कहाँ मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ बीच में पी आ गया, बीच में पी आ गया, यानी राइट आंसर आपका। क्लियर हो गया? समझ लेते हैं। कह रहा द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट आर फॉर ले पीपल। ले पीपल मतलब होते आम लोग, ले पीपल आम लोग, आम लोग,
जनसाधारण लोग, आम लोग जो होते हैं, कह रहा कि द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की जो फायदा है, आर फॉर ले पीपल, आम लोगों के लिए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट माने महत्वपूर्ण होते हैं, सिग्निफिकेंट माने महत्वपूर्ण होता है, अब मोस्ट माने होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, लाभ, एडवांटेज माने लाभ, इंटरनेट कैन फरवे, फरवे माने होता है सुविधा उपलब्ध कराना, सुविधा उपलब्ध कराना फरवे होते हैं, सुविधा देना, सुविधा उपलब्ध कराना फरवे कहलाता है, is that it becomes a library, perhaps the most, the cheapest, quickest that people can afford. Afford माने होते हैं सामर्थ्य रखना, सामर्थ्य जुटाना afford होते हैं, सामर्थ्य जुटाना afford होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, people can use the internet for any kind of information, knowledge they need, such as gender, relations, country like Iran without going there physically. Another instance, इंस्टांस माने उदाहरण होते हैं, ये इसका साइन होते हैं एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल का साइन इंस्टांस होते हैं, उदाहरण, इज दैट स्टूडेंट लिविंग इन अमेजन, अमेजन जंगल, कैन लर्न हाउ टू मेक अमेरिकन कप केक एट अ पुश ऑफ ए बटन द बेनिफिट्स ऑफ, ये बात हो रहा है पैसेज में कि पैसेज पूरा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिया गया और टोटल पैसेज जो है इंटरनेट के बारे में बात किया गया। 5 नंबर पूछता है आपका एमटीएस में या एलडीसी में, 5 क्वेश्चन पूछता है, तो ये पैसेज पहले पूरा पढ़ लेंगे जिससे पता चलेगा कि ये किस टेंस की बात है, कहानी स्टोरी जो लिया गया किस टेंस का कहानी है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और दूसरी बात ये आपको दिख रहा होगा यहाँ जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रहा है, और दूसरा हमें इससे भी ये पता चला कि ये टोटल इंटरनेट के बारे में बात है, और इंटरनेट के बारे के साथ साथ हमें घाटा है या हानि है या फायदा है, बेनिफिट्स की बात क्या, नहीं फायदे की बात क्या, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण की बात क्या, एडवांटेज लाभ की बात क्या। इसका मतलब कन्फर्म है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटेंस की पैसेज लिया गया। जब पॉजिटिव सेंटेंस से पैसेज लिया गया तो हमें हर एक ऑप्शन का पॉजिटिव लेकर चलना पड़ेगा और टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस लेके चलना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। वॉइस सब क्लियर है, तब कौन विद्यार्थी जो कह रहा वॉइस नहीं जा रहा, वॉइस तो अब जा रहा है। देखो इसको बनाइए, अब क्या इसका आएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, है ना। कह रहा द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की जो बेनिफिट्स है, इंटरनेट की जो लाभ है, आर फॉर ले पीपल, आम लोगों के लिए, आम लोगों के अविश्वसनीय है। इंटरनेट की जो लाभ है आम लोगों के अविश्वसनीय है, आम लोगों के अविश्वसनीय है। इसका मतलब अनस्टॉपेबल होगा, स्टॉप ने रोकना, जिसे नहीं रोक पाया। अचीव माने होते हैं प्राप्त करना, अचीव माने प्राप्त करना, तो लिखा अनअचीवेबल, जिसे हासिल नहीं किया जाए, जिसे हासिल नहीं किया जा सके, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके। कॉम्प्रिहेंसेबल, कॉम्प्रिहेंडेबल, कॉम्प्रिहेंस माने होता है समझना, कॉम्प्रिहेंड माने समझना, तो उसी लिखो अनकॉम्प्रिहेंडेबल, जिसे समझा नहीं जा सके, जिसे समझना मुश्किल हो। अनथिंकेबल, अविश्वसनीय, अनथिंकेबल अविश्वसनीय मतलब जिसके बारे में कल्पना नहीं किया गया, अनथिंकेबल जिसकी कल्पना नहीं किया गया, अनथिंकेबल जिसकी कल्पना नहीं किया गया, अविश्वसनीय मतलब वही कह रहा है कि जो इंटरनेट की जो बेनिफिट्स है, इंटरनेट की जो लाभ है, आम लोगों के लिए अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, जिसके बारे में सोचे तक नहीं थे। बाप रे बाप, हम यहाँ पढ़ाएंगे वहां घर बैठे बैठे पढ़ेगा, आगे मैया मैया, है ना। तो ये प्रक्रिया जो आ रहा है ये अविश्वसनीय है, आम लोगों के लिए अविश्वसनीय है, अद्भुत है। क्या बोलेंगे, अनथिंकेबल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनथिंकेबल बोलेंगे, ठीक है। स्टॉप मैंने रोकना, अनस्टॉपेबल मैंने जिसे रोका नहीं जा सके, अनअचीवेबल जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके, अनकॉम्प्रिहेंडेबल इसे समझा नहीं जा सके। क्लियर हो गया। 21 22 नंबर, 22 नंबर देखिए, अगला उसी से रिलेटेड आएगा। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज इंटरनेट, देखिए क्या करा, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज इंटरनेट करा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लाभ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लाभ किसका, इंटरनेट, कैन फर्व है, उपलब्ध करा सकता है। इंटरनेट जो है सबसे ज्यादा, अति से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा लाभ उपलब्ध करा सकता है।
ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करा सकता है। इज दैट, वो ये है कि इट बिकम्स ए लाइब्रेरी, मतलब एक लाइब्रेरी हो सकता है, एक लाइब्रेरी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। परहैप्स, शायद, द मोस्ट क्या चीज, क्या है भाई, लाइब्रेरी तो है, शायद, परहैप्स, द मोस्ट, द चीफेस्ट, सबसे सस्ता, सबसे तेज है लिखा हुआ, सबसे तेज जो लोग एफर्ड कर सकता है। इंटरनेट क्या है, पूरा विस्तृत है, हर जगह फैला हुआ, इंटरनेट 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 हर जगह फैला हुआ, मतलब अनथिंकेबल नहीं होगा, अविश्वसनीय तो हो ही गया चर्चा इसका। एक्सटेंसिव होगा, विस्तृत है, क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा, विस्तृत होगा, मतलब हुआ कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज इंटरनेट, इंटरनेट की सबसे ज्यादा लाभ कैन फर्व उपलब्ध करा सकता है, जो इट बिकम्स ए लाइब्रेरी के तौर पर, शायद बोल सकते हैं द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड चीफेस्ट, मतलब काफी ज्यादा फैला हुआ, काफी ज्यादा विस्तृत है, सबसे सस्ता, सबसे फास्ट, लोग अफोर्ड कर सकता है, लोग इंटरनेट का अफोर्ड कर सकता है, मात्र कितना पर महीना, 199। अरे भाई अभी ने कुछ है, पहले तो जियो फ्री में चलता था, तो वही करा, कैन अफोर्ड, अफोर्ड कर सकता है, लिमिटेड नहीं आएगा, सीमित आएगा, रेस्ट्रिक्टेड मैंने होते पाबंदी लगाना, रेस्ट्रिक्टेड होते पाबंदी लगाना, रेस्ट्रिक्ट होते हैं, लिमिटेड होते सीमित करना, तो क्या बोलेंगे भाई, एक्सटेंसिव होगा, विस्तृत है, सबसे सस्ता है, सबसे तेज है। आइए अगला, नेक्स्ट आइए, क्या आएगा अगला, देखिए अब कह रहा उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कह रहा, उदाहरण के लिए हम कैसे समझाते हैं कि सबसे सस्ता है, सबसे तेज है, हर कोई सामर्थ्य पर रख सकता है, हर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है, कैसे, उदाहरण के लिए, पीपल कैन यूज द इंटरनेट फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। कह रहा है कि एक उदाहरण लिया गया कि लोग जो है कैन यूज द इंटरनेट फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज, कह रहा लोग किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन, सूचना और ज्ञान के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कह रहा कैसे लोग समर्थ करते हैं, कैसे इसका उपयोग करते हैं, तो कह रहा पहला उदाहरण लिया गया कि लोग जो है इंफॉर्मेशन और नॉलेज की, किसी प्रकार के ज्ञान, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट का सहारा करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दे नीड सच एज जेंडर रिलेशंस, वे लोग दे नीड सच एज जेंडर रिलेशंस इन एन कंट्री, करा वैसे लोग जो अपने अपने रिलेशन से, अपने सगे संबंधियों से दूर रहता है, वैसे लोग जो अपने सगे संबंधियों के तौर पर उन्हें जरूरत है, कैसे लोग, एंड कंट्री लाइक ईरान, खास तौर पर करा जो ईरान, जैसे भारत में हम लोग और आता है ईरान में, तो इंटरनेट के माध्यम से ऐसे करेगा, चैट हो जाएगा, तो कह रहा कि दे नीड सच ए जेंडर रिलेशंस इन एन कंट्री, कैसा कंट्री, तो बोलेंगे सेक्लूडेड कंट्री, सेक्लूडेड कंट्री मैंने होते हैं जो एक देश दूसरे देश से अलग है, एक देश एक दूसरे देश से अलग है, जैसे हम भारत में रह रहे हैं, कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई ईरान में रह रहा है, इसका मतलब ये सेक्लूडेड कंट्री हुआ। वैसे लोगों की इंटरनेट की आवश्यकता होते, वैसे लोगों को इंटरनेट की जरूरत होते हैं जो अलग अलग रहता है, जो ईरान से अलग है, जस्ट लाइक ईरान से, भारत से जो अलग है, एक दूसरे से अलग रिलेशनशिप है, एक यहाँ एक वहाँ है, वैसी स्थिति में हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ता है, इंटरनेट की जरूरत होता है, ठीक है। The people can use the internet for any kind of information and knowledge. They need such a gender relations in and secluded country. ये होगा secluded country होगा, secluded country like ईरान, जैसे कि ईरान, without going there physically, करा बिना वहां गए, going there physically, बिना वहां गए, वहां बिना गए, ईरान के भांति जो अलग अलग देश है, जो सेक्लूडेड रिलेशन है, एक ईरान में, एक अमेरिका में, एक बांग्लादेश में, जैसे से रह रहा, तो वहां बिना गए हुए हम अपने लोगों से इंटरनेट के माध्यम से हम उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, केवल हो गया। अगला ये लव नहीं आएगा, स्केर्ड, स्केर्ड बने तो भयभीत होता है, स्केर्ड बने भयभीत होते हैं, एमेज आश्चर्यचकित कर देने वाला, अमेजिंग होते आश्चर्यचकित कर देने वाला, स्केयर्ड भयभीत, लविंग, ये सब नहीं आएगा।
चलिए आइए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या करा, अब कह रहा यहाँ तक समझ में आ गया। दे नीड एज ए जेंडर रिलेशंस इन एन सेक्लूडेड कंट्री लाइक ईरान विदाउट गोइंग देयर फिजिकली। अब कह रहा अनदर इंस्टांस, एक और दो उदाहरण लिया गया। एक उदाहरण ये रहा कि कोई पर्सन यदि ईरान में रह रहा और कोई व्यक्ति कहीं यूएसए में रहा या कहीं और अलग देश में रह रहा, तो उन दोनों में रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ता। एक और दो उदाहरण ले रहा, अनदर इंस्टांस, एक और उदाहरण यह है कि स्टूडेंट लिविंग इन अमेजोन जंगल, एक वैसे विद्यार्थी है, एक कह रहा वैसे विद्यार्थी का उदाहरण ले रहा जो अमेजोन जंगल में रहने वाले विद्यार्थी कैन लर्न, वो सीख सकता। अब बोलो ना कि एक जंगल में विद्यार्थी रह रहा, वो सीख सकता है, ऐसे सीख सकता है हाउ टू मेक अमेरिकन कप के पुश ऑफ ए बटन ऑन यूट्यूब। कह रहा वैसे विद्यार्थी जो अमेजोन जंगल में रह रहा है वो भी सीख सकता है, वो भी जान सकता है कि अमेरिका के कप केक कैसे बनता है। हाँ कैसे बनता है, बोलते बोलते पता चल जाता कि बिना इमली के सांभर कैसे बनेगा। नहीं, गूगल पे यानी बोलने से सब कुछ हो जाता है, प्रचार करता नहीं सब। तो ये कह रहा है कि स्टूडेंट लिविंग इन अमेजोन जंगल, कह रहा अमेजोन जंगल में रहने वाले छात्र ये सीख सकता है हाउ टू मेक अमेरिकन कपकेक एट ए पुश ऑफ ए बटन ऑन यूट्यूब। कह रहा यूट्यूब पर ऐसे बटन को पुश करके ऐसे दबाकर वो सीख सकता है कि अमेरिकन केक कैसे बनता है ना। ये सब इंटरनेट के करामात है, कैसे बनता है। विच वुड सेव हिम, जिससे वो बचत कर सकेगा, जिससे वो बचत करेगा, क्या करेगा, जिससे वो बचत कर पाएगा ऑफ डॉलर्स, कितने डॉलर्स, विदाउट नीड टू विजिट द अमेरिका। करा बिना अमेरिका गए, अमेरिका उसे जाने की कोई आवश्यकता नहीं, उस जंगल में है और वहीं से उसको पता चल जाएगा कि बिना इमली के सांभर कैसे बनता है, बिना इमली के सांभर कैसे बनता है, या उसे वहीं पता चल जाएगा कि अमेरिकन कप केक कैसे बनता है। कैसे, तो यूट्यूब पर ऐसे प्रेस करेगा, ऐसे क्लिक करेगा, बता देगा कैसे बन रहा है ना। यानी बिना अमेरिका विजिट किए, बिना अमेरिका गए उसे सारा कुछ जानकारी उसे घर बैठे हो जाता। ठीक है, क्या करा कि स्टूडेंट लिविंग इन अमेजोन जंगल कैन लर्न हाउ टू मेक अमेरिकन कप केक एट ए पुश ऑफ ए बटन ऑन यूट्यूब व्हिच वुड सेव हिम यानी हंड्रेड्स ऑफ डॉलर, सैकड़ों डॉलर वो बचा सकता है, सैकड़ों डॉलर वो बचा सकता है। उसे अमेरिका जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सैकड़ों डॉलर बचा सकता है। हंड्रेड्स आएगा, फ्यू में तो नग्न होते हैं, लेस नहीं आएगा, मोर नहीं आएगा, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स आएगा, सैकड़ों डॉलर की बचत कर सकता है। विदाउट ए नीड टू विजिट द अमेरिका, उन्हें अमेरिका जाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत अब है ही नहीं। यूट्यूब है ना, यूट्यूब ऐसे क्लिक किया, बिना इमली के सांभर कैसे बनेगा, बोलते बोलते पता चल जाता है। नेक्स्ट आइए, लास्ट क्वेश्चन आइए, लास्ट क्वेश्चन विच ये हो गया। अब आइए लास्ट, विथ इट कॉस्टिंग $1, करा विथ इट कॉस्टिंग $1 फॉर इंटरनेट, करा इंटरनेट के लिए जो $1 का जो लागत लगता है, यूज एट कैफे मतलब कैफे मतलब पिज्जा कैफे, बेकरी कैफे, इंटरनेट कैफे होगा। टोटल पैसे जब इंटरनेट के बारे में बात किया गया तो कन्फर्म है कि यहाँ भी इंटरनेट ही आएगा। इंटरनेट कैफे में जो यूज करते हैं आप इंटरनेट, और पर इंटरनेट यूज करने में $1 लगता है, उसे भी आप सेव कर सकते हैं, उससे भी आप बचा सकते हैं।